राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। कह रहे हैं कि राम मंदिर के चंदे की चोरी और महाकाल की जमीन से पैसे की वसूली। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। कहां जमीन खरीदी गई है? जहां विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। उनकी पत्नी, उनके भतीजे, उनके पुत्र वधुएं, उनके भाई, उनके चचा, उनके ताया, उनके कक्का सब लगे हुए हैं लूटने खाने में। 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया? रियल एस्टेट की कंपनियों ने उन इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे और ये प्लॉट जो हैं लगभग 168 एकड़ और उससे ज्यादा के हैं। शहर में हो रहे विकास कार्यों का सबसे ज्यादा फायदा शहर को पहुंचे ना पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को, परिवार को खूब गया। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मकबर, मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत रही है कि उस बाग का आखिर रखवाला कौन रहेगा, उस बाग की रक्षा कैसे होगी जिस बाग को, जिस खेत को बाढ़ ही खाने लग जाए। दरअसल बाड़ेबंदी की जाती है, कांटेदार तार को बाड़ेबंदी कहते हैं। खेत की जाती है, बाग बगीचे की जाती है रक्षा के लिए। इसलिए कहते हैं कि अगर वो बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए, लेकिन अगर कहीं माली खेत को खाने लग जाए, जिसके जिम्मे खेत को सजाने की, संवारने की, बाग को उपजाने की जिम्मेदारी हो, वो माली ही अगर खेत को, बाग को खाने लग जाए तो फिर उसका रखवाला कौन होगा? बात आपसे कर रहा हूं मध्य प्रदेश की। और माली जो मैंने कहा है, रक्षक, मुख्यमंत्री तो माली हुआ करता है प्रदेश का, लेकिन अगर माली ही मालिक बनने के लिए अगर पूरी तरह से नेस्तानबूद करने में लग जाए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव और बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन। उज्जैन में मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार पर सैकड़ों एकड़ जमीन खरीदने के आरोप लगे हैं। कहां जमीन खरीदी गई है? जहां विकास की परियोजनाएं चल रही हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट है, पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो में। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ी लंबी चौड़ी रिपोर्ट जारी की है जिसके अंदर डॉक्टर मोहन यादव पर तमाम आरोप हैं और जिससे लग सकता है कि ये ऐसे माली हैं जो अपने खेत को उजाड़ने में लगे हुए थे केवल अपना घर भरने के लिए। अब कांग्रेस इसको लेकर के, और विपक्षी, क्योंकि कांग्रेस ही है वहां पर, हमलावर है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वही चुप्पी जो हमेशा रहा करती है। दरअसल उज्जैन के अंदर इस समय 2028 की तैयारी है। सिंहस्थ का जो महाकुंभ लगता है उसकी तैयारी चल रही है और उसकी तैयारियां बड़े जोर शोर से हैं। बाबा महाकाल की नगरी है उज्जैन। भगवान महादेव शिव का महाकाल वाला स्वरूप है उज्जैन के अंदर। क्योंकि अब सिंहस्थ महाकुंभ 2028 है तो उसको लेकर के उज्जैन में बड़े बदलाव हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के उसमें बड़े सुधार की तैयारियां हैं। नई सड़कों से लेकर एक्सप्रेसवे तक और शहर की सड़कों सब पर आमूल चूल परिवर्तन होना है, सब में निर्माण होने हैं। इसके लिए कई प्रकार के नियमों में बदलाव भी हो रहे हैं, खासकर CLU, चेंज ऑफ लैंड यूज। रिहायशी खेत की जगह को कहीं रिहायशी में और कहीं कमर्शियल जगहों में बदला जा रहा है, ये विस्तार होना है। शहर के विकास के साथ साथ बड़ा विवाद जुड़ गया है महाकाल की नगरी के साथ, जहां उसका विकास होना है। पता नहीं विकास तो कैसा होगा, नहीं होगा, लेकिन मुख्यमंत्री का अपना विकास वो चर्चा में है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है मुख्यमंत्री जी, उनकी पत्नी, उनके भतीजे, उनके पुत्र वधुएं, उनके भाई, उनके चचा, उनके ताया, उनके कक्का सब लगे हुए हैं लूटने खाने में। यहां जो विकास परियोजनाओं की बात है, क्योंकि
इन विकास परियोजनाओं को लेकर के उज्जैन में भारतीय किसान संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। इसके बाद उज्जैन में जो लैंड पुलिंग का जो मामला था उसको वापस लेना पड़ा। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उज्जैन को लेकर जो बड़ा दावा किया जा रहा है और इस दावे के बाद मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री मोदी जी के बहुत प्रिय हैं, निशाने पर हैं। दरअसल महाकाल की नगरी में महालोक बनने के बाद से ही उज्जैन मध्य प्रदेश के अंदर सबसे अधिक उभरता हुआ शहर है। यहां पर हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग आते हैं बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए। और इसके साथ ही उज्जैन में जमीनों का धंधा यानी कि रियल एस्टेट और हॉस्पिटलिटी सेक्टर, इसका तेजी से विकास हो रहा है। बाहर के निवेशक आ रहे हैं उज्जैन के अंदर, पैसा निवेश करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जो रिपोर्ट में कहा गया है, रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रॉपर्टी क्षेत्र के अंदर रियल एस्टेट में मुख्यमंत्री मोहन यादव की फैमिली ने बड़े पैमाने पर निवेश किया है, सस्ते दरों पर जमीन लेकर के और महंगे दरों पर देने का खेल भी है। इसमें उनके परिवार के सदस्य, मैं आपको बता रहा था, क्या उनकी पत्नी, क्या उनके चचा, क्या ताया, क्या भाई, क्या बहन, सब शामिल हैं। मुख्यमंत्री की परिवार पर यहां 168 एकड़ जमीन खरीदने का आरोप है। जो पड़ताल की है, अखबार की तरफ से पड़ताल की गई है, उसके अंदर तमाम दावे किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि 13 दिसंबर 2023 का वो शुभ दिन था जब डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे मध्य प्रदेश के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में वो शपथ ग्रहण समारोह था। देख लीजिए इसको। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। और इधर शपथ हुई थी और इधर परिवार और परिवार के सभी सदस्य लग गए थे वहां पर रियल एस्टेट के कारोबार में। रियल एस्टेट की कंपनियों ने उन इलाकों में कम से कम 137 प्लॉट खरीदे और ये प्लॉट जो हैं लगभग 168 एकड़ और उससे ज्यादा के हैं। शहर में हो रहे विकास कार्यों का सबसे ज्यादा फायदा शहर को पहुंचे ना पहुंचे, मुख्यमंत्री जी को, परिवार को खूब गया। और जब रियल एस्टेट के कारोबारी जो हुआ करते हैं, खरीदते भी हैं, बेचते भी हैं, तो इन्होंने भी कुछ प्लॉट बेचे होंगे। हालांकि इस पड़ताल के अंदर 2026 में हुई जो खरीद और बिक्री शामिल नहीं है। जो पड़ताल है इंडियन एक्सप्रेस की, उसके अंदर जो रिकॉर्ड है वो 2025 तक का है। जो सरकारी रिकॉर्ड है वहां का रेवेन्यू रिकॉर्ड, उसके मुताबिक ये प्लॉट मुख्यमंत्री मोहन यादव के नाम है, उनकी पत्नी सीमा यादव के नाम है, उनके बेटे वैभव की पत्नी यानी कि पुत्रवधू शालिनी यादव के नाम है, उनके भाई नंदलाल यादव के नाम है, नारायण यादव के नाम है, नारायण यादव की पत्नी यानी कि भाभी मुख्यमंत्री जी की रेखा उनके नाम है, नारायण जी के बेटे अभय यादव के नाम है, चचेरे भाइयों में गोविंद यादव के नाम है, नीलेश यादव के नाम है, इन सब के नाम है। यानी कि सभी के नाम पर प्रॉपर्टी, जमीनें खरीदी गई हैं। इस सारे मामले को लेकर के रियल एस्टेट के जो ये सारा फंडा सामने आ रहा है, अखबार की जो खोज है उसको लेकर के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सामने आए हैं। जीतू पटवारी ने हमला बोला है, पूरी तरह से हमलावर हुए हैं मुख्यमंत्री मोहन यादव पर और भारतीय जनता पार्टी पर। कह रहे हैं कि राम मंदिर के चंदे की चोरी और महाकाल की जमीन से पैसे की वसूली। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। राम मंदिर के चंदा चोरी में भी भारतीय जनता पार्टी और महाकाल की जमीन लूट में भी भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी ने दोनों में छूट दे रखी है। आदरणीय साथियों, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, सरकारी दस्तावेज क्या कहते हैं, जमीन का लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है। मोहन यादव 2021 में मंत्री बने, 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने। 21 से 23 के बीच में परिवार के निकट रिश्तेदारों के पास लगभग
194 प्लाट में स्थान पर 253 एकड़ जमीन है, 253 एकड़ जमीन है, यानी 21 से 25 के बीच में 253 एकड़ जमीन खरीदी गई जब वो मंत्री बने और मुख्यमंत्री बने, आज तक 2.5 साल। दूसरा लैंड रिकॉर्ड क्या कहता है, 21 से 23 में 57 प्लाट में 85 एकड़ जमीन खरीदी, 24 से 25 एक साल में 137 प्लाट में 168 एकड़ जमीन खरीदी गई। इतनी तेजी से इनकम कैसे सोर्स डेवलप, क्या सोर्स का इनकम के सोर्स का डेवलपमेंट कैसे हो गया। कुल भूमि स्वामित्व की रिपोर्ट अनुसार परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लाट में 335 एकड़ जमीन है। नाम अभी थोड़ा बताए गए हैं, पर मैं विस्तार से और बता दूं। नीलेश यादव 108 एकड़, गोविंद यादव 47 एकड़, मोहन यादव 17 एकड़, पुत्र वैभव यादव 17 एकड़, भाई नारायण यादव 19 एकड़, नंदलाल यादव 17 एकड़, बहन कलावती 17 एकड़, भतीजा अभय यादव 16 एकड़, पत्नी सीमा यादव 11 एकड़, पुत्र वधू शालिनी यादव 10 एकड़। तो कह रहे हैं क्यों नहीं मिलेगी छूट, क्यों नहीं करेंगे, पूरी छूट मिली हुई है उनको, मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। मैं आपको बता दूं, मोहन यादव जी की मुख्यमंत्री बनने से पहले भी वो मध्य प्रदेश के अंदर मंत्री भी रहे हैं और बड़े पदों पर भी रहे हैं। रियल एस्टेट का बताते हैं उनको शौक है, और उज्जैन इंदौर उनकी खास पसंद में शामिल है। 2021 से 2023 के बीच में उनके परिवार के करीबियों ने, रिश्तेदारों ने यहां पर बताते हैं कि 194 प्लॉट में खरीदारी की। जो रकबा जो बनता है जमीन का एरिया वो 253 एकड़। इसका मतलब है कि 2021 और 13 दिसंबर 2023 जब वो मुख्यमंत्री बने, उस दौरान जमीन की होल्डिंग में भारी बढ़ोतरी हुई। कैसे हुआ सब, ये कैसे ली गई। कुल जमीन के जो मालिकाना हक हैं, इस रिपोर्ट के मुताबिक परिवार और रिश्तेदारों के पास 245 प्लॉट है, 335 एकड़ जमीन लगभग। अब बात आएगी है कि प्लॉट कब खरीदे गए थे। 2024-25 के बीच में 137 प्लॉट खरीदे गए, 168 एकड़ रकबा बनता है, और 2021 और 2023 के बीच में 57 प्लॉट खरीदे गए जो लगभग 86 एकड़ जमीन है। इस तरह देखें तो मुख्यमंत्री जी के परिवार के पास कुल मिलाकर के 335 एकड़ जमीन, जिसमें 245 प्लॉट हैं, ये सब हैं। परिवार के अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी, बेटे, बेटे की पत्नी, इन सबके नाम पहले ही बता दिया आपको, सबके नाम जमीनें हैं। आरोप है इनमें से ज्यादातर प्लॉट या तो उज्जैन और या उसके आसपास घोषित की गई उन नई सड़क परियोजनाओं के पास है जिन पर अब विकास होना है। अधिकतर प्रॉपर्टियां उन इलाकों में हैं जिन्हें उज्जैन मास्टर प्लान 2035 के तहत खेती वाली जमीन से रिहायशी, रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल, वाणिज्यिक जमीन में बदलने के लिए चिन्हित किया गया है। यानी कि वो सारी जमीन मुख्यमंत्री जी के पास है जिसको अब CLU किया जाना है, चेंज ऑफ लैंड यूज होगा, वो आर जोन में आएंगी, वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए आएंगी। 2023 में जारी हुआ था उज्जैन का मास्टर प्लान। जो उज्जैन का मास्टर प्लान है, इसको 2035 के लिए 2023 में जारी किया गया था। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले मई 2023 में सरकार में वजीर उसमें भी थे। उस समय मुख्यमंत्री मामा जी थे, मामा शिवराज चौहान। उज्जैन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यादव इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उससे जुड़ा हुआ मामला है। 2004 से 2010 के बीच में उज्जैन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन थे, आपको ध्यान होगा, मोहन यादव जी। 2011 से 2013 के बीच मध्य प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष थे डॉक्टर मोहन यादव जी। 2013 में उज्जैन के दक्षिण से वो विधायक बने, वहां से विधायक है तब से। अब वो बात जो उज्जैन के विकास प्रोजेक्ट के लिए घोषणा थी, जब मोहन यादव मुख्यमंत्री बने मध्य प्रदेश के,
तो उसी दौरान उनकी सरकार ने इन इलाकों में कई नए रास्ते, रोड, लिंक रोड, हाईवे, स्टेट हाईवे सब बनाने की घोषणाएं हुई। ऐसे में इन इलाकों में जमीन की कीमतें आसमान को छूने लगी। इसकी वजह से शुरुआती निवेश करने वाले लोगों को फायदे हो गए। जो रिपोर्ट बताती है इंडियन एक्सप्रेस की, उसमें दावा किया गया है कि मोहन प्रसाद यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद इनके परिवार ने जमीन की खरीद वहां बढ़ा दी। इस खरीद के अंदर मुख्यमंत्री मोहन यादव के बेटे वैभव और उनकी बहन जी कलावती भी शामिल हैं। इनके पास उज्जैन के आसपास करीब 108 प्लॉट थे। 85 एकड़ जमीन थी उस समय जब मोहन यादव शिक्षा मंत्री हुआ करते थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार ने यहां पर 137 प्लॉट और खरीदे। दिसंबर 2023 में जब मुख्यमंत्री बन गए और उसके बाद दिसंबर 2025 तक 2 साल में इनके परिवार और उनकी रियल एस्टेट कंपनियों ने, बताती है रिपोर्ट, जांच होनी चाहिए, कम से कम 137 प्लॉट खरीदे थे, जो रकबा 168 एकड़ बनता है। मैं आपको बता दूं कि ये सारी जो खरीदारी हुई, ये लैंड पुलिंग का विरोध करने के दौरान हुई, उसी दौरान हुई थी। इधर सिंहस्थ कुंभ के लिए पक्का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का विरोध हो रहा था, उधर स्थानीय स्तर पर किसान संगठन लगातार लैंड पुलिंग के खिलाफ थे। और इस दौरान मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली, उनका परिवार, उनकी कंपनियां यहां लगातार खरीद कर रहे थे, लगातार जमीनें खरीदी जा रही थी। 2023 के चुनावी हल्फनामे के अनुसार मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास लगभग 17 एकड़ जमीन थी। बताया जाता है कि इनको 4 एकड़ जमीन विरासत में मिली और 13 एकड़ जमीन इन्होंने 1998 में खरीद के तौर पर दिखाई। उनकी धर्मपत्नी सीमा यादव के पास सीधे सीधे 10.6 एकड़ यानी कि 11 एकड़ से थोड़ा सा कम, ये मुख्यमंत्री मोहन यादव का जो संपत्ति का ब्यौरा हुआ था उसके अंदर दर्ज है। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के पास सिद्धि विनायक डेवकॉन प्राइवेट लिमिटेड के जरिए लगभग 39.5 एकड़ जमीन और थी। ये जो जमीन बता रहा हूं, जो कंपनी है, ये इनकी पारिवारिक कंपनी है। इसमें लगभग 73% हिस्सेदारी इन्हीं के परिवार की है। इसमें से 12 एकड़ जमीन सितंबर 2024 में चचेरे भाई नीलेश यादव को बेची गई। घर से घर में सौदा ट्रांसफर हो रहा है। सिद्धि विनायक डेवकॉन ने 2024-25 के दौरान बताते हैं कि 3 प्लॉट खरीदे। विकास परियोजनाओं के आसपास 111 एकड़ जमीन खरीदने का दावा है। मोहन यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनके परिवार ने, जो बता रहा हूं, 168 एकड़ जमीन जो खरीदी, उसमें से 111 एकड़ जमीन उज्जैन और उसके आसपास की घोषित सड़क विकास परियोजनाओं के नजदीक हैं। जो परियोजनाएं हैं उनके अंदर गरोठ है, झालावाड़ है, नागदा है, बड़नगर है, इंदौर है, भोपाल से जोड़ने वाले हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं। अब कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि उज्जैन नगर निगम पर दबाव डालकर मास्टर प्लान में बदलाव करवाया गया है। मुख्यमंत्री के परिवार से हैं क्योंकि सब कुछ, इसलिए ये सब चलता रहा। मुख्यमंत्री के चचेरे भाइयों की ओर से इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत भी की गई है, बताया जाता है। वो कह रहे हैं कि अनंत यादव कहते हैं कि हमारा परिवार 2010 से रियल एस्टेट के कारोबार में है। जब मेरे पिताजी ने 100 बीघा जमीन पर रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट डेवलप किया था। उनके चचा जी कई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में हैं। हमें निजी व्यक्ति के तौर पर जमीन खरीदने बेचने का पूरा अधिकार है। मुख्यमंत्री जी के परिवार के लोग कह रहे हैं इस बात को। लेकिन एक बात तो आएगी, मुख्यमंत्री मालिक होते हैं। मैंने शुरू में वीडियो में कहा था कि अगर माली खेत को खाने लग जाएगा तो आखिर खेत का होगा क्या। अब कांग्रेस पार्टी हमलावर है। जीतू पटवारी भी बोल रहे थे, मैंने आपको सुनवा दिया। कांग्रेस के नेता हैं बी श्रीनिवास, वो कह रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश के नए जमींदार हैं मोहन यादव जी। उनको मध्य प्रदेश का नया जमींदार बता रहे हैं कांग्रेस के नेता श्री बीनिवासन। और इसके साथ ही कांग्रेस सवाल कर रही है कि उज्जैन में विकास के बीच मुख्यमंत्री मोहन यादव के परिवार ने बेशकीमती जमीनें कैसे खरीदी। कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार है तो डबल लूट होगी, और लूट का जो इंजन है वो तेज रफ्तार से चल रहा है। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है, जो मैं आपसे बता रहा था, कि मुख्यमंत्री लूट के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। वैसे बता दूं कि जो ये खबरें चली हैं, बताया जा रहा है, ये जो मुख्यमंत्री जी की लूट भाई लूट वाली जो खबर वाली चर्चाएं हैं, ये चली हुई सरकार के अंदर से ही हैं।
मध्य प्रदेश सरकार के अंदर से ही, और बताते हैं इसके अंदर कोई मंत्री भी शामिल है। असल में तो लड़ाई अंदर की है, कुर्सी का किस्सा है, लेकिन अब बाहर आ गया। अखबार की रिपोर्ट के बाद में अब ये पूरे सोशल मीडिया पर, मीडिया में चर्चा में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का आला कमान, प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या करेंगे इसमें? ना खाएंगे ना खाने देंगे। क्या होगा इस सब के अंदर? क्योंकि सवाल उत्तर प्रदेश के चुनाव का भी है। अगली वीडियो में आपसे बात करूंगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस सारे मामले पर मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, इसमें आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर करें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।